भी दायरा कहीं ना कहीं बढ़ना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे हैं और यहां पर निजी कॉलेज में सम्मिलित होने के साथ ही बजट सत्र को उन्होंने इंदौर में ही सुना है, जिसपे उन्होंने मीडिया के चर्चा के दौरान सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बीच में बेहतर बजट पेश किया गया, हर क्षेत्र को इस बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि 2047 अमृतकाल का ये बजट है जो पेश हुआ है, इसमें रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना और इसको और प्रोत्साहित करने का काम हुआ है। इसके साथ ही छोटे से छोटे शहर को पर्यटन स्थल के तौर पर भारत से जोड़ने के लिए भी इस बजट के माध्यम से इसके अंदर प्रावधान किया गया है। साल का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। जितने प्रकार की सौगात सभी सेक्टर को दी, खास करके हमारे गणेश में दिख रही मैं बधाई देना चाहूँगा और सभी क्षेत्रों को खासकर धार्मिक पर्यटन गुंजाइश दी गई। हमारे युवाओं को रोजगार की दृष्टि से ये बजट कई प्रकार के वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत की सक्षमता के साथ खड़ा हो, ऐसे मैं आज इंदौर में इस बजट को यहाँ सुनने के लिए आया। यहाँ मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री को, माननीय गृहमंत्री बहुत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक प्रभावी कदम है। बजट में गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और महिलाओं पर विशेष फोकस है। ये बजट विकास को और अधिक गति देगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था में उच्च स्थान दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। आर्थिक प्रगति को बढ़ाना, जन सामान्य की उम्मीदों को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास इस बजट की मुख्य विशेषता है। मोदी सरकार द्वारा उनके तीसरे टर्म का ये जो बजट आया, इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है। सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और ख़ासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच